हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 30 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वाटर कंजर्वेशन स्कीम फॉर फार्मर्स। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो ये की गई है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। झारखंड के जो कृषि मंत्री है बादल पत्रलेख, इन्होंने राज्य के सूखे का सामना कर रहे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 32 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है। कार्यक्रम के तहत राज्य के 24 जिलों के सभी ब्लॉकों में 2133 तालाबों का जो नवीनीकरण है और 2795 परकोलेकेशन टैंकों का जो निर्माण है ये किया जाएगा। मंत्री ने 71 तालाबों और 184 पर कोलेशन टैंकों के नवीनीकरण कार्य की भी जो आधारशिला है ये रखी है। राज्य सरकार को सूखा प्रभावित किसानों से 31.33 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से 8.5 लाख को अब तक वित्तीय सहायता दी गई है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास है कि सूखा प्रभावित 30 लाख किसानों को जल्द ही राहत के तौर पर 1200 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएं। झारखंड की हम बात करें तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। कैपिटल है रांची और 5 नेबरिंग जो स्टेट है यह है बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। विच इज कॉल्ड द कॉल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये धनबाद झारखंड को कहा जाता है। विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड स्टील सिटी के नाम पे से जो जानी जाती है ये जमशेदपुर झारखंड को जाना जाता है। मेजर एयरपोर्ट जो यहाँ पे है ये है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची के अंदर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ अमूल। अमूल का जो नया अध्यक्ष है ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं शमल भाई बी पटेल बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। डेयरी सरकारी नेता शमल पटेल को सर्वसम्मति से गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। किसान सहकारी समिति ने एक बयान में कहा है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का जो कारोबार है ये 46,481 करोड़ रुपए रहा था। और GCMMF की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के सबसे बड़े खाद्य उत्पाद संगठन GCMMF के चुनाव के लिए बोर्ड की बैठक हुई और बैठक में शामिल पटेल को अध्यक्ष और वल्मजी हुंबल को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पटेल सबर डेयरी यूनियन के अध्यक्ष भी है जो राज्य के सबसे बड़े डेयरी यूनियनों में से एक है। GCMMF की वार्षिक बिक्री 6,800 करोड़ रुपए से अधिक है और 3.85 लाख दूध उत्पादक किसान इसके सदस्य हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, which country's government has declared a medical emergency in the यानोमानी रीजन। किस देश की सरकार ने यानोमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की गई है ब्राजील के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्राजील में सरकार ने सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में फैली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बीच में यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपात स्थिति की घोषणा की है। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा की जो सरकार ने कहा है कि इस घोषणा का जो उद्देश्य है ये यानोमामी लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। आपातकालीन घोषणा का उद्देश्य यानोमामी के लोगों के लिए उन स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना है जो पिछली सरकार के कार्यकाल में ठप हो गई थी। बोलसोनारो के राष्ट्रपति पद के 4 वर्षों में 570 यानोमामी बच्चों की मृत्यु ठीक होने वाली बीमारियों से हुई, जिसमें मुख्य रूप से कुपोषण के साथ साथ मलेरिया, डायरिया, वाइल्ड कैट गोल्ड माइनर्स के द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारे के कारण हुई।
सरकार ने यानोमामी में खाद्य पैकेजों की घोषणा की, जहां लगभग 26,000 यानोमामी वर्षावन और उष्णकटिबंधीय सवाना के एक क्षेत्र में रहते हैं। यानोमामी जनजातियों के बारे में हम बात करें तो इन्हें दक्षिण अमेरिकी भारतीय भी कहा जाता है। ये दक्षिणी वेनेजुएला में ओरिनोको नदी बेसिन के दूरस्थ जंगल में रहते हैं और उत्तरी ब्राजील में अमेज़न नदी बेसिन के सबसे ऊपरी भाग में रहते हैं। ये छोटे बिखरे हुए अर्धस्थायी गांव में रहते हैं, जिरियाना भाषा बोलते हैं और शिकार करते हैं। इनकी जनसंख्या लगभग 26,000 है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज वॉन द बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड? किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो अवार्ड है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है गोवा एयरपोर्ट ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा निर्मित न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो पुरस्कार है ये जीता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जीजीआईएएल के वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्य अवधारणा में से एक के रूप में स्थिरता को लागू करने में जीजीआईएएल के द्वारा की गई उत्कृष्ट पहल के लिए ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है। जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ आरवी शेषन ने कहा है कि ये पुरस्कार उपलब्ध ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के द्वारा स्थिरता के प्रति कंपनी की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। टॉप 5 अवार्ड की हम बात करें, जो एबल प्राइज 2022 है ये डेनिस पार्नेल सुलेवन को मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। रामानुजन अवार्ड 2022 जो है नीना गुप्ता को मिला है। नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो अबे को मिला है। जेनेसिस प्राइज 2022 जो है ये अल्बर्ट वोला को दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन बी लॉन्च्ड? कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है दिल्ली के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। दिल्ली के जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने शनिवार को नई दिल्ली के बांसेरा सराय कला खान में 100 दिनों का जो डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान है इसकी शुरुआत की है। उपराज्यपाल ने लोगों को दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ भी दिलाई। लोगों की भागीदारी के साथ एमसीडी क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम के द्वारा अनूठा अभियान शुरू किया गया है। 100 दिनों का अभियान 22 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर समाप्त होगा। इस पहल के तहत एमसीडी ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त करने के लिए सभी दुकानों और बाजारों के सघन निरीक्षण सहित विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई है। प्लॉगमैन ऑफ इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के साथ प्लॉन्गेग ड्राइव, कपड़े की थैलियों का वितरण, अधिक विकल्पों का उद्घाटन स्टोर, दीवार कला और प्लास्टिक से संबंधित प्रतिष्ठान एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का मुकाबला करने के लिए जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट एज द ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया? यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानव अधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनी है जूली टर्नर बनी है। 20 का करेक्ट आंसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने जूली टर्नर को उत्तर कोरियाई मानव अधिकार मुद्दों पर विशेष दूत के रूप में नामित किया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में ये घोषणा की है। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया है कि अगर नियुक्त किया जाता है तो टर्नर 2017 के बाद से इस पद पर काम करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड लेबर में पूर्वी एशिया और प्रशांत के जो कार्यालय है इसके निदेशक जूली टर्नर को उत्तर कोरिया में मानव अधिकारों के लिए एक विशेष दूत के रूप में नामित किया गया है। टर्नर कोरियाई भाषा बोलते हैं और पूर्वी एशिया और प्रशांत के कार्यालयों में 16 से अधिक वर्षों तक काम इन्होंने किया है।
मुख्य रूप से उत्तर कोरिया में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें उत्तरी कोरियाई एक विशेष दूत के कार्यालय में एक विशेष सहायक के रूप में दौरा शामिल है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सपोर्ट श्रीलंकाज डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम? श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बना है भारत। 20 का करेक्ट आंसर है। श्रीलंका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय पड़ोसी और भरोसेमंद साथी है जो हर परिस्थिति में साथ निभाता है। इस घोषणा के साथ ही भारत ऋण पुनर्गठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बना है। श्रीलंका के आधिकारिक लेनदारों जैसे कि चीन, जापान और भारत के द्वारा श्रीलंका को पर्याप्त वित्त पोषण आश्वासन प्रदान किए जाने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा श्रीलंका को 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो अंतरिम पैकेज जारी किया जाएगा। वित्त पोषण संबंधी आश्वासन के निर्णय का आधार भारत के पड़ोसी पहले के सिद्धांत पर आधारित है। भारत और श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित दो दक्षिण एशियाई ये देश है। भौगोलिक रूप से देखें तो श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा विभाजित भारत के दक्षिणी तट से कुछ दूर स्थित है और इस निकटता का दोनों देशों के बीच संबंधों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कई समुद्री मार्गों के केंद्र में श्रीलंका का होना इसे हिंद महासागर में भारत के लिए नियंत्रण का बिंदु बनाता है, जो व्यापार और सैन्य गतिविधियों के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है। 8 नंबर क्वेश्चन है, Who has been appointed as the director of IIM अहमदाबाद? किसे IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं प्रोफेसर भरत भास्कर बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। प्रोफेसर भरत भास्कर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर भास्कर वर्तमान में IIM लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी और प्रणाली विभाग के प्रोफेसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की ओर से बताया गया है कि प्रोफेसर भरत भास्कर को संस्थान का अगला निदेशक जो है ये नियुक्त किया गया है। वे 1 मार्च 2023 को अपना जो पदभार है ये ग्रहण करने वाले हैं। प्रोफेसर भरत भास्कर की नियुक्ति अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ U20 ग्रुप बी हेल्ड? U20 ग्रुप की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होने वाली है गुवाहाटी के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। G20 शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में U20 समूह की जो पहली बैठक है ये गुवाहाटी में 6 से 8 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत के द्वारा पहली बार U20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। ये बैठक फ्यूचर ऑफ वर्क के 5 विषयों जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, शांति निर्माण और सुलह, लोकतंत्र और स्वास्थ्य, भलाई और खेल में युवा पर केंद्रित होगी। इसका जो उद्देश्य है युवाओं की सोच का पता लगाना और उनके सुझावों को नीतिगत प्रस्तावों में शामिल करना है। U20 को एक सहभागी और समावेशी विचार विमर्श प्रक्रिया से जोड़ने के लिए असम के 34 जिलों के 50 से अधिक विश्वविद्यालय, कॉलेज 19 जनवरी से फाउंडेशन मीट तक अपने परिसरों में सेमिनार, कार्यशाला, वाद विवाद और पैनल चर्चा आयोजित करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? कौन सा देश फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करने वाला है कजाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 7 अप्रैल से 1 मई तक अस्ताना कजाकिस्तान में होने वाली है। टूर्नामेंट में कुल 14 राउंड के मैच होंगे और विजेता 2 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि जीत सकता है। अस्ताना में शतरंज की घटनाओं की मेजबानी करने की एक लंबी परंपरा है। सितंबर 2022 में इसने फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स के पहले चरण का आयोजन किया, जिसे कैटेरिना लैग्नो ने जीता था, और मार्च 2019 में इसने फीडे वर्ल्ड टीम शतरंज चैंपियनशिप की भी मेजबानी की थी।
1997 में ये शहर कजाकिस्तान की राजधानी बन गया और 16 जुलाई 1999 को अस्ताना को यूनेस्को के द्वारा शांति के शहर के पदक और उपाधि से सम्मानित किया गया। चलिए कल के जो एमसीक्यू है 28 जनवरी के, उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये जीता है कुनलावुत विटी दर्शन के द्वारा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये आईआईटी मद्रास के अंदर की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो हुई है मिस्र के साथ में हुई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं क्रिस हिपकिंस बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इस वर्ष 2023 राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थीम है ये क्या है? तो इस बार की थीम रखी गई है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर इस बार की थीम है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो ये हुई है द एलिफेंट विस्पर्स जो है ये नॉमिनेट हुई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है? तो ये करने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। 9 नंबर क्वेश्चन है, पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये 47 कर्मियों को ये जो पदक है ये मिला है। और ये था 28 जनवरी का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये जो अवार्ड है ये अर्पणा सेन को मिला है। और यह है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। नासा के नए मुख्य प्रायोगिक विद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।